मक्का मदीना में शिवलिंग है या नहीं, इस बात का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए मक्का मदीना सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए जन्नत का दरवाजा है। लेकिन मक्का मदीना के विषय में कई कहानियां सुनने को मिलती हैं और इन सभी कहानियों में मक्का मदीना में शिवलिंग की कहानी भी सबसे ज्यादा मशहूर है। कई लोग इस कहानी पर विश्वास करते हैं तो कई लोग इस कहानी को मनगढ़ंत कहानी बताते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहना। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कई कहानियों में ऐसा सुनने को मिलता है कि मक्का मदीना में भगवान शिव को बंदी बनाकर रखा गया है। यदि कोई हिंदू मक्का मदीना में जाकर वहां उस शिवलिंग पर जल डाल दे तो शिव जी मुक्त हो जाएंगे। यही कारण है कि मदीना में मुसलमानों के अलावा किसी भी धर्म के लोगों का जाना वर्जित है। यह बात सच है या फिर लोगों की कल्पना, यह कह पाना मुश्किल है। मक्का मदीना में शिवलिंग है या नहीं, यह जानने के लिए हमें मक्का मदीना की कहानी को समझना होगा। तभी हम एक समझदार व्यक्ति की तरह यह निश्चित कर पाएंगे कि मक्का मदीना में कोई शिवलिंग है भी या नहीं। तो चलिए जानते हैं आखिरकार क्या कहानी है। मुसलमानों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल मक्का मदीना अरब में स्थित है। हर साल पूरी दुनिया से लाखों मुसलमान मक्का मदीना में अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए और जन्नत पाने की इच्छा से जाते हैं। जिस तरह हिंदू 4 धाम तीर्थ करने के लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह मुस्लिम तीर्थ करने के लिए मक्का हज करने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मक्का एक पवित्र काबा है जिसका चक्कर लगाकर चूमने पर हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। मुसलमानों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल मक्का मदीना में शिवलिंग होने की अफवाह सिर्फ आज से ही नहीं बल्कि कई साल पहले से सुनने में आ रही है। मक्का मदीना में शिवलिंग के होने की बात कई इतिहासकारों ने अपनी पुस्तक में लिखी है। मक्का मदीना में काबा है, इसलिए तो दुनिया भर के सभी मुसलमान नमाज पढ़ते समय अपना मुंह काबा की दिशा में ही रखते हैं ताकि नमाज के समय उनकी बात सीधा अल्लाह तक पहुंच जाए। कई जगह यह स्पष्ट है कि मक्का की सबसे बड़ी तीर्थ पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। ऐसा कई बार सुनने में आया है कि मक्का मदीना में बहुत बड़ा शिवलिंग था जिसकी लोग पूजा करते थे। ऐसा भी माना जाता है कि वह शिवलिंग आज भी खंडित अवस्था में मक्का में मौजूद है। शिवलिंग को एक क्यूब आकार बॉक्स बनाकर घेर दिया गया है ताकि हिंदुओं को कभी भी इस बात की भनक न पड़े और लोग इसी कमरानुमा घर की इबादत करते हैं। महान इतिहासकार P.N. ओक अपनी बुक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में मक्का में शिवलिंग होने की बात को विस्तार में स्पष्ट करते हैं। पौराणिक ग्रंथों में यह भी कहा जाता है कि लंकापति रावण जो बहुत बड़ा शिव भक्त था, एक दिन एक बड़ा सा शिवलिंग लिए लंका जा रहा था, लेकिन वह शिवलिंग इतना भारी था कि उसने सोचा कि थोड़ा विश्राम कर लूं। जैसे ही शिवलिंग जमीन पर रखा और कुछ देर बाद जब रावण ने उस शिवलिंग को वापस उठाने की कोशिश की तब शिवलिंग को ना उठा सका। वह स्थान जहां रावण ने शिवलिंग को रखा था वह जगह मक्का ही था। लेकिन कई पौराणिक ग्रंथों में यह भी कहा जाता है कि जिस स्थान पर आज मक्का है वहां श्री कृष्ण ने कालियावण नामक राक्षस का विनाश। मक्का के काबा के पास एक पवित्र झरना बहता है जिसके पवित्र जल को ग्रहण करने से लोग धन्य हो जाते हैं। मुसलमान इस पवित्र झरने को आबे जम के नाम से पुकारते हैं। हज करने के बाद मुस्लिम लोग इस पवित्र जल को अपनी बोतल में भरकर अपने साथ ले आते हैं। यह समानता बिल्कुल वैसी है जैसे लोग गंगा के किनारे गंगा जल को अपनी बोतल में भरकर लाते हैं। मक्का में हज के दौरान कई सारी रीतियां वैसी ही निभाई जाती है जैसे हिंदू धर्मों में निभाई जाती हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि मक्का मदीना में शिवलिंग है या नहीं, इस बात का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए आज भी यह कहानी सिर्फ एक अवधारणा और लोक कथा ही है। सो गाइज, ये थी आज की मक्का मदीना से रिलेटेड वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।